जन्मदिन का हम संपन्न करने चल रहे हैं। यह विशेष कर्मकांड जो हम संपन्न करने चल रहे हैं, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस कर्मकांड के माध्यम से जो हमारा शरीर है, जो जड़ और चेतन से मिलकर हमारा जीवन बना हुआ है, ये प्रभावित होता हुआ चला जाता है। और इस क्रम में हम क्या करते हैं? पंच तत्वों का पूजन करते हैं। भाइयों बहनों, क्या करते हैं? अरे आवाज नहीं आई। क्या करते हैं? पंच तत्वों का पूजन करते हैं। लेकिन पंच तत्वों का जो पूजन है वो क्यों करते हैं, इसको समझना जरूरी है। पंच तत्व का पूजन तो कर लिया, लेकिन इसको क्यों करते हैं, इसको समझना जरूरी है। और इसी को जब समझ लेंगे तो हमारा आंतरिक विकास होता चला जाएगा। और ये जो पांच तत्वों का पूजन है, इसी के अंदर गायत्री के तत्व ज्ञान का गूढ़ तत्व भी समाहित है। गायत्री के तत्व ज्ञान का जो गूढ़ तत्व है, वो इन्हीं पंच तत्वों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो क्या है गायत्री का तत्व ज्ञान? क्या है? कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जिस शक्ति के माध्यम से ये पूरी दुनिया बनाई थी, इसका निर्माण किया था, उस शक्ति का नाम गायत्री है। उस शक्ति का नाम गायत्री है, जिसके माध्यम से पूरी दुनिया बनाई। तो अब शक्ति तो आ गई, लेकिन खाली शक्ति से दुनिया नहीं बन सकती है। स्थूल चीजें भी तो चाहिए, पेड़ पौधे, जमीन, लोहा, लकड़ी, पानी, सब तो चाहिए। ये कैसे बनेगी? तो उस शक्ति के माध्यम से स्थूल चीजों के निर्माण के लिए तीन चीजें उस गायत्री शक्ति से उत्पन्न हुई। तीन चीजें, एक का नाम है सत, दूसरे का नाम रज, और तीसरे का नाम है तम। सत, रज और तम, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण भी इसी को कहते हैं। लेकिन ये तीनों सूक्ष्म हैं, ये दिखाई नहीं पड़ते हैं। इन्हीं तीन तत्वों के ही माध्यम से हमारा शरीर, स्थूल शरीर बना है, और ये पूरे विश्व का निर्माण भी इन्हीं तीन चीजों के माध्यम से हुआ है। तो ये तीन चीजें हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक हैं। जिनको थोड़ा भी विज्ञान मालूम है, थोड़ी भी साइंस मालूम है, वो सब जानते हैं कि कोई भी तत्व, कोई भी एलिमेंट जो होता है, कोई भी एटम जो होता है, उसके अंदर तीन चीजें प्रमुख होती है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीन चीजें होती हैं। चाहे वो लोहे का एटम हो, चाहे सोने का हो, चाहे चांदी का एटम हो, ये तीनों चीजें सब में होती हैं। लेकिन इनकी संख्या में परिवर्तन होने से उस एटम के, उस एलिमेंट के गुण बदल जाते हैं। संख्या में परिवर्तन से उनके गुण बदल जाते हैं। आप चांदी का इलेक्ट्रॉन निकालिए तो वो भी वैसा ही है, सोने का निकालिए तो वो भी वैसा ही है, लोहे का इलेक्ट्रॉन निकालिए तो वो भी ऐसे ही है। उसी तरीके से ये सत और रज जो तीन हैं, इन्हीं तीनों के माध्यम से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और हर मनुष्य का जो अलग अलग स्वभाव होता है, उसका कारण ये होता है कि ये तीनों तत्व अलग अलग मात्रा में सबके अंदर रहते हैं। तो वो सारे तत्व समभाव में बने, अच्छे ढंग से बने, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण अच्छा हो, क्योंकि इन्हीं तीन तत्वों से पांच स्थूल तत्व बने हैं, जिनका हम पूजन करने चल रहे हैं, जिनको क्षिति जल पावक गगन समीर हम कहते हैं। तो ये पांच तत्व चूंकि इनका पूजन क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि सत, रज, तम ये सूक्ष्म है, ये दिखाई नहीं पड़ते। इनका स्थूल उपादान जो है वो पांच स्थूल तत्वों के रूप में है। हम उन पांच स्थूल तत्वों का पूजन करने चल रहे हैं। तो हम क्या करते हैं? बाहर से अंदर की तरफ, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ प्रवेश करते हैं। बाहरी इंद्रियों की तरफ से अंदर की, अंतर जगत की चेतना की यात्रा करते हैं। यही तो अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब क्या है? बाहर नहीं, अंदर जाना, अंदर का अध्ययन, स्वयं से स्वयं का अध्ययन ही तो अध्यात्म है। तो आइए हम जो स्थूल तत्व हैं उनके भावों को समझते हैं और उनका पूजन करेंगे। तो हमारे जो पांच स्थूल तत्व हैं, उनका एक है पृथ्वी,
जिसको हरे रंग की चावल की ढेरी बनाते हैं, वरुण काला, अग्नि लाल, वायु पीला और आकाश सफेद। ये 5 तत्व हैं और सबसे अंत में किसका पूजन करते हैं? आकाश का करते हैं सबसे अंत में। और आपको जानकारी दे दें कि जो पहला तत्व भगवान ने बनाया वो आकाश ही बनाया। पहला तत्व कौन सा बनाया? आकाश तत्व बनाया, और पूजन उसका सबसे बाद में, यानी कि जो अग्रणी है उसको सबसे बाद में। यही भाव हमको भी अपने अंदर लाना चाहिए कि हम सबसे आगे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सबसे पहले हमारी पूजा की जाए, हमारी पूजा सबसे बाद में। तो कहने का मतलब यही है कि ये 5 तत्वों में बड़ा दर्शन समाया हुआ है। इन दर्शन को समझने के पश्चात बस हम क्या करेंगे? पूजन का क्रम प्रारंभ कर देंगे। सबसे पहले क्या है? पृथ्वी का हम पूजन करते हैं। पृथ्वी अपना सीना फाड़ करके, हम लगता है हमको कि हम बाजार गए और हमने 40 रुपए किलो गेहूं खरीदा, 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो चावल खरीदा, पैसे देके खरीदा, हम क्या कृतज्ञता करें? लेकिन भाई साहब, सही बात यह है कि पृथ्वी माँ अपना सीना फाड़ करके एक एक दाना उत्पन्न करती है। पानी हमको पृथ्वी माँ के गर्भ से ही मिलता है। दुनिया में जितनी भी पदार्थ संपदाएं हैं, कोई भी ऐसी पदार्थ संपदा नहीं है जो पृथ्वी माँ से पैदा न। इसलिए माँ पृथ्वी के प्रति हम अपनी कृतज्ञता को अर्पित करते हैं, पृथ्वी को सुंदर बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। और असली पृथ्वी का पूजन तो वही है जब हम किसी को कष्ट न दें, किसी को पीड़ा न दें, किसी को दुखी न करें, बस इसी में पृथ्वी तत्व का भाव समाया हुआ है। दूसरा हम करते हैं जल का। जल की स्वच्छता हम बनाए रखें, इसके लिए बहुत बड़े काम देश और दुनिया में चल रहे हैं। गंगा जल पवित्रतम माना गया है, उसको भी हम अपने जीवन में अपनाएं, उसके जैसी पवित्रता हम अपने अंदर लाएं। और अग्नि की उपयोगिता, सूर्य का ताप, उसके अंदर भी अग्नि तत्व समाया हुआ है। सूर्य जैसे, अग्नि जैसे हम ऊर्ध्वगामी बने, ऊपर उठते जाएं, क्योंकि क्या है, मनुष्य की गति अधोगति होती है, वो बुराइयों की तरफ जाता है। बुराइयों की बजाय वो अच्छाइयों की तरफ ऊपर उठे और स्वच्छ वायु हमको मिलती जाए, इसलिए वायु का पूजन करते हैं। और आकाश तत्व, दुनिया का कोई ऐसा तत्व नहीं है जिसमें आकाश न हो, स्पेस न हो। तो आइए इन 5 तत्वों का पूजन हमारे श्री अनिल तिवारी जी कर रहे हैं, लेकिन भावनात्मक पूजन हम सब लोग कर लें तो हमारे अंदर भी अगर इन 5 तत्वों में कहीं कोई कमी रह गई होगी तो हमको उसका लाभ मिलता हुआ चला जाएगा। आइए आदरणीय चेयर पे बैठ, आदरणीय श्री अनिल तिवारी जी थोड़ा ओम मयि द्यौः पृथिवी जनयितं यज्ञं मिमिक्षतां विप्रतां नो भरीमभिः। ओम पृथिवी नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ध्यायामि। और दूसरा वरुण यानी काले रंग के चावल में हम जल का पूजन करने चल रहे हैं। जल का तत्व बड़ा ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। पानी की कमी हो जाने से शरीर में भी व्यतिरेक उत्पन्न हो जाता है, तो वो जल हमारे अंदर बना रहे, इसके लिए वरुण का पूजन। ओम तत्वायामि ब्रह्मणां शास्त्रे यजमानो हविर्भिः हविर्मानो वरुणे भूतिर्सत्वं समान आयुः प्रमोषि। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अग्नि का पूजन कर दें।
लाल रंग के चावल में। ओम तन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेदो अवयासि श्रेष्ठाः यजिष्ठो वह्नतमः शोषुचानो विश्वादेश्वाध्वं शीघ्रं नध्यस्तत। ओम अन्ने नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वायु तत्व का पूजन। ओम आनो नियुद्धि सन्निर्भरत्वं सहस्रेणिभिरुपयाहि यज्ञं वायो अग्निन्तवने मादयस्व यूयं पात पृथिवी सदा नः। ओम वाये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आकाश का पूजन। ओम यां कषामधुमत्यस्तिना पुन्तावति तया यज्ञं निमिषतम् उपयाम गृहीतोऽस्यां त्वयि कृते यो निर्माधिभ्यां त्वा। ओम आकाशाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। दीप दान की व्यवस्था है दीपक जलाने के लिए, और दीपक का महत्व बड़ा ही ज्यादा है हमारे जीवन में भी। देखिए, पृथ्वी के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और जो सारी चीजों को नीचे खींचता रहता है, सब चीजों को नीचे खींचता रहता है। लेकिन अग्नि की लौ जो होती है वो हमेशा कहां जाती है? ऊपर जाती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसको नीचे नहीं खींच पाता, क्योंकि उसके अंदर परमात्मा की चेतना विराजमान रहती है। इसीलिए चेतना के रूप में अगर कोई सिंबल हमारे ऋषियों ने इजाद किया था, बनाया था, तो किसको बनाया था? दीपक को बनाया था। ईश्वरीय प्रतिनिधि के रूप में, सूर्य के प्रतिनिधि के रूप में किसी सिंबल को बनाया तो वो दीपक को बनाया। तो दीपक वही प्रज्वलित होने चल रहा है, जिससे हम भी सीख लें, हम भी शिक्षा लें, हम नीचे की तरफ न जाएं। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल नीचे खींचता है, हम क्या बने? हम चेतना की शक्ति, परमात्मा की शक्ति, गुरु शक्ति के माध्यम से ऊपर उठते हुए जीवन में चले जाएं। यही भाव इसके अंदर छिपा हुआ है। और दीपक तब तक जलता रहता है जब तक उसके अंदर तेल की एक बूंद भी बाकी रहती है, तब तक वो जलने से इनकार नहीं करता, मना नहीं करता कि हम नहीं जलेंगे भाई साहब, हम तो बहुत थक गए, 1 घंटा जल चुके, अब हम 1 घंटे काम कर चुके, अब हम आराम करेंगे। दीपक ऐसा कभी नहीं कहता। वो क्या कहता है कि हमारे अंदर अगर एक बूंद भी बाकी है तब भी हम जलते रहेंगे। और यही शिक्षा हमको मिलती है कि जब तक भगवान ने हमको शक्ति दी है, प्रतिभा दी है, बुद्धि दी है, उसको हम समाज के काम में लगाते रहें और मना न करें। दीपक की भांति जैसे दीपक जलता रहता है, वैसे सही व्यक्ति वही है जो तिल तिल कर जैसे दीपक जलता है, प्रकाश देता रहता है। हमारे अंदर भी जो कुछ भी भगवान ने हमें दिया है, हम भी उसको समाज को देते रहे। आइए इन्हीं भाव के साथ में, मंत्र शक्ति के साथ में दीप दान करते हैं। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिर्सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। व्रत धारण के पूर्व